नमस्कार, मैं हूं अनुप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक है साइंटिफिक मेथड। इसको हिंदी में बोलते हैं वैज्ञानिक विधि। तो देखते हैं क्या है वैज्ञानिक विधि। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज साइंटिफिक मेथड और व्हाट इज स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, यानी वैज्ञानिक विधि क्या है और इसके जो स्टेप्स है उसको लिखिए। तो हम कैसे परिभाषित करेंगे? तो वैसी विधि जिसमें द्रव्य, ऊर्जा एवं उनकी अंतःक्रियाओं का अध्ययन। मैं आपको बताऊं कि फिजिक्स में द्रव्य और ऊर्जा है ना, मैटर एंड एनर्जी और उनके बीच के रिएक्शन या रिलेशन जो है वही जानना होता है। ये आइंस्टीन साहब ने E बराबर mc स्क्वायर के अकॉर्डिंग ये पूरा प्रमाणित कर दिया कि इसके अलावा कुछ भी नहीं है। द्रव्य है और ऊर्जा है, दो ही चीज है इस पूरी दुनिया में, है ना। तो वैसी विधि जिसमें द्रव्य, ऊर्जा एवं उनकी अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है तथा भौतिकी के नियम को सुविचारित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध और तर्कसंगत विधि द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। अगर कुछ हम नियम बनाना चाहते हैं फिजिक्स में तो उसको हम ऐसे स्टेप से सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध और तर्कसंगत विधि से प्रमाणित करते हैं, प्रतिपादित करते हैं, जिसे वैज्ञानिक विधि कहा जाता है। या इसी को हम बोलते हैं भौतिकी के तकनीक कहा जाता है, यानी टेक्निक ऑफ फिजिक्स। देयर आर 6 स्टेप्स, है ना। इसको देख लेते हैं एक बार। साइंटिफिक मेथड इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फेनोमेना in as much detail as possible and use this knowledge to predict, modify and control phenomena। इसका क्या मतलब है? साइंटिफिक मेथड इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फेनोमेना। नेचुरल फेनोमेना का मतलब होता है प्राकृतिक घटनाएं, जो इस प्रकृति में जो घटनाएं घटित होती है उसको अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड मतलब समझना है। कैसे, किस रूप में समझना है? इन एज मच डिटेल, डिटेल में उसको समझना है। एज पॉसिबल, जितना हो सकता है प्राकृतिक परिघटनाएं जो हो रही है, जो घटनाएं घटित हो रही है, उसको जितनी पॉसिबिलिटी है और जितना डिटेल में हम जितना डेप्थ में जा सकते हैं उसको समझना है। समझने के बाद एंड यूज दिस नॉलेज, और उस नॉलेज को जो हमने समझा है उस नॉलेज को यूज करके हम कुछ प्रिडिक्शन करते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और कंट्रोल फेनोमेना जो नेचर में घटनाएं घटित होती है उसको हम नियंत्रित भी कर सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, प्रिडिक्ट करने का सेंस लेते हैं कि प्रिडिक्ट कैसे करेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पृथ्वी है, बीच में चांद आ गया और ये सन हो गया और लग गया चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण लगा तो अगर हम बहुत अच्छा से इसको हम ऑब्जर्व करें, इसको डिटेल में समझें, जितना पॉसिबल हो सकता है, जितना डेप्थ हो सकता है, सब कुछ समझने के बाद कि पृथ्वी गति क्या है, चांद की गति क्या है ना, कितना डिस्टेंस है, और ये हमने प्रिडिक्ट किया। मतलब प्रिडिक्ट ऐसे नहीं किया, पूरा मैथमेटिकल प्रोसेस करके पूरा समझने के बाद हमने कैलकुलेट करके लाया कि ये जो फिर से ये रिपीट होगा, है ना। तो यही हमने प्रिडिक्ट किया, ये रिपीटेशन 10 महीना 5 दिन 18 मिनट पर फिर से होगा, और ये हमने प्रिडिक्ट कर दिया। और ऐसा जब समय बीता, 10 महीना 5 दिन 18 दिन हुआ, तो हमने देखा कि वो हो रहा है, फिर से रिपीट हुआ। तो ये नियम बन जाता है कि हाँ, आपने जो लगाया है, जो सोचा है, जो तरीका, जो रीजन आपने निकाला है वो सही है। तो फिर कब होगा, फिर कब होगा, ये चीजें हम जान पाएंगे। तो इसीलिए तो हम फिजिक्स पढ़ते हैं ना, कि अपने लाइफ को आसान बना पाए, है ना। ऐसा नहीं कि फिजिक्स ऐसे पढ़ लिया, माथा पे लेकर घूम रहे हैं 4 गो किताब, अब पूरा नॉलेज भर के, इसलिए नहीं पढ़ते। फिजिक्स हम पढ़ते हैं, उसके नेचर के नियम को समझते हैं, नेचर की जो फेनोमेना है उसको समझते हैं, ताकि उसको हम कंट्रोल कर सके और हम कुछ प्रिडिक्शन कर पाए, है ना। और अगर हम कुछ अलग कुछ नियम पढ़ते हैं, कुछ और स्टडी करते हैं, तो उस लॉज से हम कुछ टूल्स बना पाए, मशीन बना पाए, और मशीन बनाकर हम अपने जीवन को आसान बना पाए, इसलिए तो पढ़ते हैं, है ना। कंट्रोल फेनोमेना का क्या अर्थ है? एक एग्जांपल लेते हैं कि हम नेचर के नियम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे भूकंप आता है और इस भूकंप के बारे में हम बहुत अच्छा से स्टडी करें, बहुत अच्छा से स्टडी करने के बाद हमको पता चल जाए कि ये क्यों आता है, कैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है कि ये आता है। तो ये सारे चीजें हम जब जान लेते हैं तो हम चाहते हैं कि आने वाला दिन में जब स्टडी हमारे पास अच्छा से हो जाए तो हम चाहते हैं कि भूकंप आए, क्योंकि उस पर तो कंट्रोल नहीं है, आए तो घर न गिरे, हमें कुछ नुकसान ना हो। तो इस चीज को हम चाहते हैं कि ये हमारी जो क्षति होती है वो ना हो। तो इसको हम बोलते हैं कंट्रोल फिनोमेना। हम फिनोमेना को कंट्रोल करना चाहते हैं, है ना। तो साइंटिफिक मेथड जो साइंटिफिक मेथड है, वैज्ञानिक विधि है, ये एक जो साइंस में जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो इसको यूज करते हैं, और केवल फिजिक्स में ही नहीं, ये दुनिया के हर सब्जेक्ट में यूज होता है। और इसको यूज करके हम चाहते हैं कि पूरे प्रोसेस बना लें,
है ना। ऐसा नहीं कि दादाजी कुछ बोलते थे वो नियम बन गया, ऐसा तो होगा नहीं। कुछ हमको नियम बनाना है, कुछ अगर हमको फाइनल थियरी देना है, कुछ अगर हमको फार्मूला का डेरिवेशन करना है, तो ये पूरे 6 स्टेप्स हमें पालन करने होते हैं। तो 6 स्टेप्स में क्या होंगे, तो पहला स्टेप है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यवस्थित प्रेक्षण, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझे कि एक रेशमा नाम की लड़की है जो कि गई कहीं और पहाड़ों पे गई घूमने के लिए, इसको पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, इसने पहाड़ों पे गई घूमने के लिए, तो इसने देखा कि एक नदी बह रही है। तो अब ये नदी बह रही है, उसने देखा, ध्यान से देखा, तो पता चला कि जहाँ गहराई कम है वहां पे वाटर फ्लो बहुत कम है, करंट कम है, जहाँ गहराई कम है वहाँ करंट ज्यादा है। ये सब उसने देखा, कंट्रोल नहीं कर रही, वो कंट्रोल तो नेचर ही कर रही है, ये नेचुरल फेनोमेना है। तो घटनाएं घटित हो रही नेचर में, उसने बस देखा, देखने के बाद क्या हुआ, वो आ करके उसको कॉपी करना चाहती है, उसको समझना चाहती है डिटेल में, जितना डिटेल हो सकता है उसको समझना चाहती है, और चाहती है कि उससे वो कुछ निष्कर्ष निकाल पाए, उसको उसके बारे में कुछ प्रिडिक्ट कर पाए। तो इसलिए वो आकर अपने लैब में कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करेगी, कंट्रोल नहीं करेगी तो मरेगी। फिर हमें एक्सपेरिमेंट कंट्रोल ही करने होते हैं, तो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करेंगे, और कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करके हम क्या करेंगे कि जो नदी से पानी जा रहा था, तो अब उसने एक फ्लैट लिया, उस पर पानी रखा, तो देखा कि कहीं नहीं गया, उसको थोड़ा सा एक साइड से उठा दिया तो नीचे चला गया, एक बार दूसरे कंडीशन में पानी रखा और इधर उठाया तो इधर गिर गया। तो उसने सोचा कि ये नीचे ही क्यों आ रहा है ना। तो उसने इसके रीजन सोचे कि ग्रेविटी है, इस पे फ्रिक्शन लग रहा है, ये सारा चीज उसने सोचा, फोर्स का कंपोनेंट काम कर रहा है, तो उसने ये रीजन सोचा। इसको बोलते हैं एनालिसिस, विवेचना करना, है ना, एनालिसिस। और एनालिसिस दो प्रकार के होंगे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में तो क्वालिटेटिव क्या होगा कि हम उसके जान रहे हैं, उसके रीजंस बता रहे हैं कि ग्रेविटी नीचे लग रहा है, फोर्स के कंपोनेंट काम कर रहे हैं, तो ये क्वालिटेटिव है।